हेलो दोस्तों, मैं हूं नैन एक्शन में और मैं लेकर आ चुका हूं समर वेकेशन का पार्ट 4। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। और अगर प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो जाकर देख लो यार। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें परमानेंट ड्यूटी के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसो, पाको, रीना, लिका, रॉन, पायन, बूबी होते हैं। सभी बातें कर रहे थे। तो हमारा मिसो बोलता है कि पहले हमें अपने ड्यूटी कर लेना चाहिए, तब मैं बर्मन को बुलाऊंगा। तो सब उसकी बात पे एग्री कर जाते हैं और सभी चल जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी करने के लिए। तो मिसो के साथ कौन ड्यूटी कर रहा होगा और कौन? हमारी पाको। पाको मिसो से बातें कर रही थी और ड्यूटी कम ध्यान दे रही थी। तो मिसो कहता है कि पाको, मैं देख रहा हूँ तुम तब से बातें किए जा रही हो। तो पाको कहती है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे पहले से क्राइम रेट कम हो चुका है और हमारे पास करने को कुछ नहीं है। तो मिसो हंसने लगता है और उसके साथ रिका भी होती है। रिका मतलब वो सब ड्यूटी कर लेते हैं। फिर हमें शाम का टाइम सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्यूटी ख़त्म होता है। सभी लोग एक मीटिंग स्पॉट पे रुकते हैं। वो स्पॉट एक पहाड़ होता है, तो वहाँ पे सभी इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे रॉन बोलता है, यार मिसो, यार बहुत गर्मी है, चल आइसक्रीम लेकर आते हैं। तो मिसो कहता है कि हाँ ठीक है। तो पाको कहती है मैं भी चलती हूँ। तो मिसो कहता है कि तुम सब यहीं रुको, मैं और रॉन लेकर आते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं आइसक्रीम लेने। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद रॉन और मिसो आइसक्रीम लेके आ जाते हैं। तो सभी लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। तो यहाँ सुमेरे पूछती है कि मिसो, तुमने ये एक्स्ट्रा आइसक्रीम किस लिए ले आई है? तो मिसो कहता है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। कि तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है कि कैसे हो बच्चों। और वो कोई नहीं, काला कौआ, मेरा मतलब बर्डमैन होते हैं। तो सभी लोग देख के बर्डमैन को हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बर्डमैन ने अपने हेलमेट के अलावा सारे कपड़े चेंज कर दिए थे। उन्होंने समर के कपड़े पहने थे। क्या पायन बोलता है कि क्या बर्डमैन आपने ये सस्ते बाज़ार से लेकर आए क्या? तो या बर्डमैन कहते हैं कि पायन, क्या तुम्हें ये सस्ता दिख रहा है? इसे मैंने बर्ड प्लेनेट बहुत महंगे से ख़रीदा है। तो मिसो कहता हाँ हाँ बर्डमैन, मैं जाता हूँ, ये कितना महंगा है, आपकी वैसे सैलरी भी इतनी है। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, और परमन नंबर है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो परमन कहता है कि पहले आप ये आइसक्रीम खाइए, मुझे लगता है आपका दिमाग गर्म है। तो बर्डमैन कहते इसका क्या मतलब है कि मेरा दिमाग गर्म है? तो मिसो कहता है अरे पहले आप आइसक्रीम खाइए, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो वो बर्डमैन को आइसक्रीम दे देता है। तो सभी इस बात पर भी हैरान थे कि मिसो बर्डमैन से बड़ी काइंडली बिहेवियर कर रहा था। तो बर्डमैन से मिसो पूछता है कि बर्डमैन, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो बर्डमैन कहता है हाँ बोलो परमन नंबर 1। तो परमन कहता है कि हमारी स्कूल की वैकेशन स्टार्ट हो गई है। तो बर्डमैन कहता है हाँ ये तो अच्छी बात है, इतनी गर्मी में वैकेशन तो स्टार्ट होनी ही चाहिए। तो बर्डमैन कहता है वही ना, इतनी गर्मी है तो आप हमें भी वैकेशन दे दीजिए। जब बर्डमैन वो सुनते हैं तो वो उनका जो आइसक्रीम था उनके गले में अटक जाता है और वो खांसते हुए कहते हैं क्या वैकेशन, एक और छुट्टी? नहीं नहीं, मैं तुम लोग को छुट्टी नहीं देने वाला। तो बर्डमैन कहता है प्लीज़ बर्डमैन, हमें छुट्टी चाहिए और इतनी गर्मी है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बर्डमैन कहता है कि झूठ मत बोलिए, और क्राइम रेट बहुत कम हो गया है जापान में। तो बर्डमैन कहते हैं कि नहीं, फिर भी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो परमैन कहता है अच्छा ठीक है, और वो अपना बैच निकालता है, कॉल करने लगता है। तो बर्डमैन कहता है कहाँ पे कॉल कर रहे हो? तो परमैन कहता है बस आप देखते जाइए। और यहाँ सभी हैरान थे। रॉन पूछता है कि अरे परमैन, हम सभी लोग यहाँ पे और तुम किसके पास कॉल कर रहे हो? तो सुमेरे भी पूछती है कि मिसो तुम कहाँ पे कॉल कर रहे हो, अभी सब लोग तो यहीं पे हैं। मिसो कहता है अरे तुम लोग शांत हो जाओ, अभी तुम्हें पता चल जाएगा किसके पास कॉल कर रहा हूँ। और वो अपने बैच से कॉल करने लगता है। तब उधर से एक आवाज़ आती है एक लड़की की, हेलो। तो मिसो बोलता है कि कैसी हो सोरा? उधर से आती है आवाज़, बहुत प्यारी सी एक छोटी बच्ची की आवाज़ होती है। वो कहती है कि अरे मिसो भैया कैसे हैं आप? तो मिसो कहता है कि मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो सोरा? और जब बर्डमैन ये बात सुनते हैं तो वो कहते तुमने यहाँ पे किस लिए कॉल लगाया है? तो मिसो कहता है अरे आप शांत हो जाइए, और कहता है कि सोरा तुम कैसी हो? सोरा कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप बताइए भैया आप कैसे हैं? तो
मिशो भी कहता है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। सभी लोग नहीं जान पा रहे थे कि ये कौन है और मिशो किससे बातें कर रहा है। तो मेरे पूछती है कि मिशो ये कौन है और तुम किससे बातें कर रहे हो। तो मिशो कहता है अरे रुक जाओ, तुम लोग 1 मिनट शांत हो जाओ। और मिशो कहता है कि सोरा क्या तुम्हारी मम्मी है, यानी तुम्हारी मॉम है तुम्हारे पास। तो सोरा कहती है हाँ है, और वो उन्हें बैज दे देती है। तो वो अपनी मम्मी को जब बैज देती है तो मिशो से बात करती है और कहती है अरे मिशो बेटा कैसे हो। तो मिशो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ बर्ड वुमन, आप कैसी हैं। तो मिशो ने बर्ड वुमन के पास कॉल लगाया था। वो कहती है मैं भी ठीक हूँ, तुमने मेरे पास बहुत दिन बाद कॉल किया है। तो मिशो कहता है हाँ मैं ज़रा काम में बिजी हो गया था। वो कहती है कि बर्ड प्लेनेट के जाने के बाद तुम तो मुझे भूल ही गए हो। तो मिशो कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अभी अच्छे से याद है और सोरा भी। जब मिशो बर्ड प्लेनेट पे था तो बर्ड वुमन के साथ ही रहता था। तो बर्ड वुमन भी मिशो का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तो मिशो कहता है कि बर्ड वुमन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो बर्ड वुमन कहती है हाँ मिशो बेटा बोलो। तो मिशो कहता है कि देखिए ना इतनी गर्मी पड़ रही है अर्थ पे, और हमने बर्डमैन से वेकेशन मांगा और बर्डमैन हमें वेकेशन ही नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बर्डमैन को बर्ड चीफ से छुट्टी मिल गई है और वो अपनी एक्स। जैसे मिशो ये बोलने जाता है तभी बर्डमैन मिशो का मुंह बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब मना किया छुट्टी देने के लिए, और मैंने तुम्हें छुट्टी ना दी। और ये जब सब लोग देखते कि बर्डमैन ने अपना रंग तुरंत बदल लिया तो सभी लोग एकदम हैरान होते हैं। मिशो कहता है अरे मुझे बोलने तो दीजिए। मिशो का मुंह बंद होता है। बर्डमैन कहते हैं चुप रहो, और उसके हाथ से बैच ले लेता है और वो कहते हैं कि अरे मैंने इन्हें छुट्टी दे दिया बच्चों को, तुम चिंता मत करो। बर्डमैन भी नहीं समझ पा रही थी ये अचानक बर्डमैन को क्या हो गया। और वो कहती हैं अच्छा वो तुमने उन्हें छुट्टी दे दी, और ये क्या तुमने मुझे बताया नहीं कि बर्ड चीफ ने तुम्हें छुट्टी दी है। तो बर्डमैन यहाँ फंस जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं मैं तुम्हें बताने वाला था। तो बर्डमैन कहती है कि तुम घर आओ बस, तब मैं तुम्हें देखती हूँ, और वो कॉल कट कर देती हैं। तो वो बर्डमैन की वाइफ होती हैं। वो बर्डमैन कहते हैं कि मैं मिशो तुम्हें देख लूँगा और वो उससे बैच दे के वहाँ से चले जाते हैं। मिशो अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है और ये रॉन पूछता है, मतलब सभी लोग पूछते हैं कि बर्डमैन वो कौन था और तुम उन्हें मतलब क्या बताना चाहते थे। तो बर्डमैन मतलब कहता है वो बर्ड वुमन थी, बर्डमैन की वाइफ। तो सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं जानते थे कि बर्डमैन की शादी हो चुकी है। तो पाको कहती है कि क्या बर्डमैन की शादी भी हो चुकी है। तो बर्डमैन कहता है हाँ, और उनकी छोटी सी एक बच्ची भी है जिसका नाम सोरा है। तो पाको मतलब सभी लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पाको कहती है तुमने अपने बैच से उन्हें कॉल कैसे लगाया, हमारे बैच तो कॉल नहीं लगता। तो बर्डमैन कहता है कि मेरा बैच पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुका है और मैं बर्ड प्लेनेट पे कॉल कर सकता हूँ। तो मतलब सभी लोग देखते हैं उस बैच की मिशो का बैच पहले से अलग दिख रहा था। तो यहाँ रॉन पूछता है कि वैसे तू बर्ड वुमन को क्या बताने वाला था बर्डमैन के बारे में। तो बर्डमैन कहता है कि एक सीक्रेट है हमारे बर्डमैन के बीच में, तुम लोग ना ही जानो तो ही अच्छा है, और मुझे पता था इस सीक्रेट की वजह से हमें वैकेशन मिल ही जाएगी। तो सभी लोग मतलब समझ नहीं पाते कि मिशो क्या कहना चाहता है। और अगर आप लोग समझ गए हैं कि मिशो क्या कहना चाहता था बर्ड वुमन से तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। लीना कहती है जो भी हो पर बर्डमैन ने हमें छुट्टी तो दे दी। या मिशो हंसते हुए कहता है कि अगर बर्डमैन छुट्टी ना देते हैं तो भी हमें छुट्टी मिल ही जाती। तो सभी लोग बहुत खुश हो गए थे कि बर्डमैन ने उन्हें छुट्टी दे दी थी, अब वो अपने वैकेशन को फुली एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पयान पूछता है कि बर्डमैन क्या हम भी तुम्हारे साथ वैकेशन पे चल सकते हैं। तो परवन कहता है अरे इसमें कुछ पूछने की बात है, मैंने तो सबको कंफर्म कर लिया कि हम सब साथ चलने वाले हैं। तो यहाँ बूबी बहुत खुश हो जाता है और बूबी मिशो के ऊपर चढ़ जाता है, उसे गले लगा लेता है। मिशो कहता है अरे बूबी मुझसे दूर है, बहुत गर्मी है। सभी लोग देख रहे होते हैं कि बूबी किस तरह मिशो को गले लगा लिया है। तो पाको पूछती है कि मिशो आखिर हम लोग मतलब कितने लोग जाएंगे और कहाँ जाने वाले हैं। तो मिशो कहता है अभी 3 लोग और हैं जो हमारे साथ चलेंगे। तो सबको समझ नहीं आता कि मिशो और किन तीनों के बात कर रहा है, तो वो तो हमें आगे पता चलेगा कि वो 3 कौन हैं। तो यार बहुत से बंदे गैस कर ही लिए होंगे कि वो 3 कौन हो सकते हैं। तो यहाँ मिशो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए घर, हमारी ड्यूटी भी ख़त्म हो गई। तो पाको कहती है कि वैसे मिशो कल तुम्हें याद है ना कि हमें कल चलना है शॉपिंग करने के लिए। तो मिशो कहता है हाँ बाबा मुझे याद है। तो पायन बूबी कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तो पायन बूबी चले जाते हैं।
तो यहाँ रॉन भी कहता है कि मुझे भी अब चलना चाहिए, और मिसो को वो हैंड टू हैंड हाई फाई करके लीना और रिका भी चली जाती हैं। तो मिसो पाको से कहता है कि पाको अब हमें भी चलना चाहिए। तो मिसो जाने लगता है, तो पाको मिसो का हाथ पकड़ लेती है। तो मिसो कहता है क्या हुआ पाको। पाको मिसो के करीब आने लगती है। तो मिसो देख रहा होता है कि पाको उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गई और उससे लिप पे किस कर लेती है। मिसो जब वो छोड़ती है तो मिसो कहता है कि पाको ये क्या था। पाको कहती है तुम्हारा गुड बाय किस था। मिसो कहता है कि और कौन कौन से किस होते हैं। तो पाको कहती है गुड बाय, गुड नाइट और भी बहुत से। मिसो कहता है तुम भी ना। तो पाको हंसने लगती है और वो कहती है कि कल मिलते हैं और तुम रेडी रहना। मिसो कहता है हाँ हाँ समझ गया। तो पाको मिसो को एक बार फिर से गाल पे किस करके वहाँ से चली जाती है। मिसो भी उसको देख रहा होता है और वो भी चला जाता है अपने घर की तरफ। फिर सीन शिफ्ट होके कल मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिसो अपने खूब मज़े से सो रहा था और सुबह के 8 बज गए थे। तो दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिसो के घर की बेल बजती है। तो मिसो की मॉम जाती हैं और गेट ओपन करती हैं और वो देखती हैं कि सुमेरे आई है। तो मिसो की मॉम पूछती हैं अरे सुमेरे बेटा इतनी सवेरे सवेरे। तो वो कहती है गुड मॉर्निंग मॉम, अब कैसी हैं। तो मिसो की मॉम कहती हाँ मिसो सुमेरे मैं ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। तो वो अंदर जाती है। तो मिसो की मॉम पूछती हैं कि सुमेरे तुम सवेरे इतनी सुबह सुबह क्या कोई प्रॉब्लम है। तो सुमेरे कहती नहीं मॉम, मैं और मिसो और कुछ फ्रेंड्स हम आज शॉपिंग करने जाने वाले हैं। तो मिसो की मॉम कहती है अच्छा ठीक है। तो सुमेरे पूछती है कि मिसो तैयार हो गया, रेडी हो गया। तो मिसो की मॉम कहती हैं वैसे मिसो तो अभी सो रहा है और उसने मुझे कल बताया तक नहीं कि तुम लोग शॉपिंग करने जा रहे हो। तो सुमेरे कहती क्या वो अभी तक सो रहा है और मैंने उससे कहा था कि सुबह सुबह जल्दी रेडी हो जाएगा। तो मिसो की मॉम कहती है वो तो अभी घोड़े बेच के सो रहा है। तो सुमेरे गुस्सा हो जाती है। सुमेरे कहती है कल मैंने मिसो को इतनी बार कहा था कि सुबह जल्दी उठ जाना और वो इतनी देर तक सो रहा है। तो मिसो की मॉम कहती है कि मैंने उसे कितनी बार गांको को उठाने के लिए भेजा पर उसने तो उठाए नहीं और गांको को डांट के भेज दिया। मैंने भी इतनी बार आवाज़ दी पर उसने वो उठ ही नहीं रहा है। तो सुमेरे कहती है कि रुक जाइए मैं जाती हूँ उसे उठाने के लिए, और वो मिसो के रूम में चली जाती हैं। सुमेरे मिसो के रूम में जाती है और वो देखती है कि मिसो सो रहा था और वो बहुत प्यारा लग रहा था सोते समय। सुमेरे कहती है कि सच में ये सोते हुए बहुत अच्छा लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसे जगाना है और मतलब जाना भी है। तो मिसो को जगाने लगती है, लेकिन मिसो कहता है कि सुमेरे मुझे और सोने दो, अभी मुझे नहीं उठना है। और सुमेरे कहती है कि मिसो उठो, हमें जाना है शॉपिंग के लिए और रॉन लीना रिका आते ही होंगे। तो मिसो कहता है कि थोड़ी देर और सो लेने तो सुमेरे। अब सुमेरे यहाँ गुस्सा हो जाती है, तुम ऐसे उठने वाले नहीं हो। तो सुमेरे मिसो को ऊपर से कंबल हटाती है और उसका दोनों हाथ पकड़ लेती है। तो मिसो कहता है क्या कर रही हो सुमेरे, और मिसो ने अपनी आंखें बंद कर की होती है। तो सुमेरे मिसो को लिप लॉक किस कर लेती है। मिसो आंखें खोलता है और वो देखता है कि सुमेरे उसे किस की है। तो मिसो हड़बड़ा के उड़ जाता है और वो हाफने लगता है। मिसो कहता है कि इतनी देर तक कौन किस करता है और ये कौन सा है जगाने का तरीका। तो सुमेरे कहती है कि तुम उस पर गुस्सा मत करो, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम जल्दी उठने के लिए, और तुम मुझे पे गुस्सा कर रहे हो। और सुमेरे फिर से नाराज़ हो जाती है मिसो से। मिसो कहता है कि प्लीज़ सुमेरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे गुस्सा किया, और वो सुमेरे से माफ़ी मांगने लगता है। तो सुमेरे कहती है अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। तो मिसो कहता अच्छा ठीक है, और वो सुमेरे नीचे चली जाती है और मिसो फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिसो के घर पे फिर से रिंग बजती है। मिसो की मॉम जब बाहर जाके गेट ओपन करती हैं तो देखती हैं वहाँ रॉन, लीना और रिका आई थी। तो रॉन कहता है कैसी हैं आंटी आप। तो कहती हैं कि ठीक हूँ। और रॉन बेटा तुम कैसे हो, और लीना तुम तो उन सबसे बातें करने लगती है। मिसो की मॉम कहती है अरे तुम लोग अंदर भी आओ, सुमेरे भी आ गई है। तो लीना कहती है क्या सुमेरे भी आ चुकी है। तो मिसो की मॉम कहती है हाँ सुमेरे भी आ चुकी है, उससे तो आधा घंटा हो गया। तो लीना कहती है ओ, और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। जब वो तीनों अंदर आती हैं तो वो देखती हैं कि सुमेरे सोफे पे बैठी है और मिसो भी तुरंत फ्रेश होकर आ जाता है।
तो रॉन पूछता है, अरे मिसो तू अभी उठ रहा है क्या? तो मिसो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ रॉन मैं अभी उठ रहा हूँ। तो उसकी मिसो की मॉम कहती हैं कि तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो और फिर तुम लोग जाना। तो मिसो मतलब सभी लोग एग्री करके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर हमें जाने के टाइम का सीन दिखाया जाता है। मिसो अपने ड्राइवर को बोल देता है कार निकालने के लिए। तो मिसो पूछता है, रॉन तू भी अपनी कार लेकर आया है क्या? तो रॉन कहता है हाँ मैं भी लेकर आया हूँ। तो मिसो कहता है कि हम एक ही कार से चलते हैं, तू अपनी कार मेरे पार्किंग में पार्क करवा देता हूँ और एक ही कार से चलेंगे। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है। तो मिसो और रॉन मतलब मिसो अपनी कार निकलवाता है और खुद ड्राइव करता है, क्योंकि मिसो को कार चलानी आती है और रॉन को भी। तो रॉन कहता है लाओ मैं ड्राइव करता हूँ। तो मिसो कहता है कि उधर से आते समय तू ड्राइव करना। तो रॉन और मिसो फ्रंट वाली सीट पे बैठ जाते हैं और रीना, सुमेरे, रिका पीछे। तो मिसो कहता है कि अब हम चलते हैं और वो निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। सीन हमें शिफ्ट होकर एक मॉल का दिखाया जाता है, मतलब उसी मॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे सब जाते हैं। वो मॉल बहुत फेमस था जापान में, तो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं। सुमेरे ने गॉगल्स और हैट पहना था जिससे उसे कोई पहचान ना पाए, क्योंकि सुमेरे तो एक सुपरस्टार है और उसे देखते ही तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो सब शॉपिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो सभी लोग उस मॉल में पहुँच जाते हैं। उस मॉल के जो ओनर थे वो मिसो के डैड के फ्रेंड थे, तो वो मिसो को पहचानते थे। तो वो मिसो के पास आते हैं, अरे पूछते हैं, अरे मिसो बेटा तुम यहाँ? तो मिसो कहता है हेलो अंकल कैसे हैं आप? तो वो भी कहते हैं मैं ठीक हूँ बेटा, और सुबह कैसा है? तो मिसो कहता है हाँ डैड भी ठीक हैं। और वो पूछते हैं यहाँ पे कैसे? तो मिसो कहता है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग शॉपिंग कर लो। और मिसो मतलब वो सब चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मिसो कहता है कि सुमरी कहती है कि सबसे पहले हम अपना ड्रेस ले लेते हैं। तो मिसो कहता है हाँ ठीक है, और वो गर्ल्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं। जब मिसो और रॉन उस सेक्शन में जाते हैं लीना, रिका और सुमरी के साथ, उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो तीनों होती हैं वो उनसे पूछ के कहती हैं कि ये ड्रेस कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, और वो लोग बताते बताते पागल हो गए थे कि वो सब इतने सारे ड्रेस पूछ रहे थे। तो मिसो कहता है कि तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो और तुम हम लोग से बार बार मत पूछो। और सुमरे कहती है कि क्यों ना पूछो, हमें तो अच्छे से लेना है। तो मिसो और रॉन एकदम थक गए थे और उन्होंने बहुत सारे कपड़े भी हाथ में लिए थे। मिसो कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू मना कर दे। तो रॉन कहता है भाई मुझसे गलती हो गई, हमें तो अकेले आना चाहिए था शॉपिंग करने। अब वो दोनों बहुत ही पछता रहे होते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे बाद वो सब अपना मतलब ड्रेस चूज़ कर लेते हैं। तो मिसो कहता है कि अभी और भी बाकी है कि बस हो गया। तो वो सब कहती है नहीं नहीं बस हो गया, बस सोच रहे थे थोड़ा सा और ले लें। मिसो जब उनके हाथ में कपड़े देखता है तो वो तो पागल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसे लगता है कि पूरे साल भर के एक ही बार कपड़े ले लिए हो। तो मिसो कहता है कि इतने सारे तुम लोग ने कपड़े क्यों लिए हैं और हमें दोबारा भी आना है, तुम पूरा जैसे मॉल ही खरीद ले चलोगे। तो सुमरे कहती है कि ये तो बहुत कम है, हमें तो और लेने थे, फिर हमने सोचा कि इतने काफ़ी हैं। तो मिसो और रॉन तो एकदम पागल हो गए थे, उन लोग के तो हाथ में कपड़े से पूरे भर गए थे। तो रॉन कहता है मिसो से कि मिसो तू थोड़े से मेरे से कपड़े ले ले, तू थोड़ा कम लिया है। तो मिसो कहता है क्या कह रहा है, मैंने तुझसे ज़्यादा लिए हैं और मेरा हाथ दुखने लगे हैं। तो रॉन कहता है मेरे भी तो दुखने लगे हैं यार, थोड़ा से तो ले ले। मिसो कहता है नहीं मैं नहीं लूँगा। और तो सुमेरे कहती है कि चलो मिसो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर देती हूँ। और यहाँ लीना भी कहती है कि हाँ रॉन मैं भी तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर देती हूँ। और वो दोनों मिसो और रॉन को लेके बॉयज़ वाले सेक्शन में चले जाते हैं। और जब वो दोनों जाते हैं तो वो दोनों ऐसे ऐसे कपड़े सेलेक्ट करते हैं जो मिसो और रॉन को पसंद तक नहीं आते हैं। तो रॉन मिसो से कहता है कि हमें अपने ही कपड़े लेने पड़ेंगे, ये दोनों तो ऐसे कपड़े ले रहे हैं जिससे पहने तो हम बच्चे जैसे लगेंगे। तो मिसो कहता है हाँ ठीक है। कि तभी रॉन और मिसो के लिए लीना सुमेरे कपड़े लाती हैं, ड्रेस, जो मिसो को सुमेरे दिखाती है कि मिसो ये देखो ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे, तुम बहुत क्यूट दिखोगे। तो मिसो कहता है कि सुमेरे ऐसे कपड़े तुमने क्यूट लिए हैं। तो सुमेरे कहती है क्यों अच्छे नहीं हैं? मिसो कहता है हाँ अच्छे हैं ना, अच्छे हैं। तो यही सेम लीना पूछती है रॉन से। तो रॉन भी कहते थे हाँ बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो वो लोग कहते हैं
कि बस इतना ही रहने दो, हमें अब नहीं लेना है। तो सुमेरी कहती है कि बस इतना ही लेना है। तो मिसो कहता है हाँ हाँ बस इतना ही लेना है। और वो दोनों जाते हैं कैश काउंटर पे कि तभी रॉन और मिसो दौड़ के जाते हैं और अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करके जल्दी से ले आते हैं। तो सुमेरी और लीना को पता नहीं चलता, तो वो लोग जल्दी से उसे पैक भी करा लेते हैं। यहाँ पेमेंट होने के बाद तो यहाँ रिका कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना हम चले कुछ खा लें, वैसे भी 2 बज चुके हैं, लंच टाइम हो चुका है। तो सभी कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। और वो दोनों मतलब सभी चल जाते हैं अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। और यहाँ मिसो और रॉन की तो हालत ख़राब हो रही थी, वो तो उनका सिर्फ सामान उठा रहे थे। तो वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके लंच करने लगते हैं। तो सुमेरी कहती है कि मिसो तुम्हारे हाथ तो खाली नहीं है, लाओ मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और वो एक ही चम्मच से दोनों खाने लगते हैं। तो रॉन को लीना भी ऐसे ही खिला देती है। तो रिका कहती है कि तुम दोनों तो अपना सामान मिसो और रॉन को दे दिए, जिससे उनका हाथ दर्द कर रहा होगा। तो सुमेरी कहती है कि मिसो बहुत स्ट्रांग है और उसे कोई भी दर्द नहीं होता है ना मिसो। मिसो कुछ बोल ही नहीं रहा था, और सेम रॉन भी। तो वो दोनों वहाँ से लंच करके निकल जाते हैं घर की तरफ। अब धीरे धीरे शाम का टाइम हो चुका था। मिसो के हाथ दर्द कर रहे थे और रॉन ड्राइव कर रहा था। वो सब घर पहुंच जाते हैं। तो मिसो के जो सर्वेंट होते हैं मिसो का सारा सामान ले जाके अंदर रख देते हैं। तो मिसो और रॉन जैसे ही घर पहुंचते हैं वो दोनों जाके सोफे पर लेट जाते हैं और बहुत ज़ोर से हाँफने लगते हैं। मिसो कहता है कि आज के बाद इनके साथ मैं कभी भी शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा। रॉन कहता है तू शॉपिंग जाने की बात कर रहा है, मैं तो इनसे पूछूंगा तक नहीं कि शॉपिंग करने जाना है। और वो दोनों एक दूसरे पे ही ऐसे ही लेट जाते हैं और उनकी आंखें लग जाती हैं और सो भी जाते हैं। तो मिसो की मॉम आती हैं और वो कहती है कि इन दोनों को क्या हुआ। तो रिका कहती है ये बेचारे कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर लिया है। तो मिसो की मॉम कहती हैं कि मिसो और रॉन डिनर का टाइम हो गया, चलो डिनर कर लो। तो वो दोनों एक साथ कहते हैं कि हमें डिनर नहीं करना, हम बहुत थक गए हैं और हमें सोने दीजिए। तो मिसो की मॉम एक ब्लैंकेट लाके उन दोनों के ऊपर रख देती हैं और वो दोनों सो जाते हैं। रिका कहती है कि ये दोनों सोते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। तो रॉन और मिसो सच में सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। तो रिका कहती है तुम दोनों ने इन्हें बहुत ज़्यादा थका दिया। तो सुमेरी और लीना कहती क्या हमने थका दिया, पर ऐसा तो नहीं लग रहा है। रिका अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम दोनों भी ना, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।